हेलो फ्रेंड्स, आई विनोद यादव वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आई इन केमिस्ट्री। देखिए, आज के इस लेक्चर में मैं 10th क्लास का जो चैप्टर हमारा चल रहा था एसिड बेस एंड साल्ट्स, उसका जो आखिरी टॉपिक है साल्ट्स, मीन्स साल्ट्स को डिटेल में हम करने वाले हैं। क्लियर। कुल मिला के आपके सिलेबस में 6 फॉर्मूलाज दे रखे हैं साल्ट्स के, जिसमें से एक साल्ट नहीं है पर वो साल्ट है भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। उन 6 को मैं 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा आपके साथ, 3 एक में और 3 अगले लेक्चर में। फिर चैप्टर हमारी तरफ से पूरी तरह खत्म, थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ साल्ट्स के डिटेल, कौन कौन से साल्ट्स दे रखे हैं। आई मीन टू से इन टूडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट साल्ट्स अकॉर्डिंग टू द 10th क्लास सिलेबस। तो पहला जो साल्ट आपके दे रखा है वो दे रखा है कॉमन साल्ट। कौन सा दे रखा है? कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड और फॉर्मूला होता है NaCl। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे ये कैसे मिलता है, क्या कहाँ का अक्कर होता है धरती के ऊपर। क्लियर हो गया। तो पहला इसका जो सोर्स है, एक तरह से सोर्स ही कहेंगे अकरेंस को। पहला सोर्स है सी वाटर। क्या है? सी वाटर, समुद्र का पानी। इट इज द मेन सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट। सी वाटर के अंदर, इन द सी वाटर कॉमन साल्ट इज फाउंड अलोंग विद इम्प्योरिटीज लाइक MgCl2, MgSO4 एटसेट्रा। ओके। तो NaCl जो है उसको इनसे अलग करना पड़ता है ऑब्टेन करने के लिए हमें, तो इन गंदगियों को हटाना पड़ता है। तो द साल्ट इज देयरफॉर प्यूरिफाइड टू ऑब्टेन कलरलेस क्रिस्टलाइन NaCl। क्लियर हो गया? इतना सा बात ध्यान रख सकते हैं आप लोग। और वैसे भी ये नमक जो है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपने दांडी यात्रा सुनी होगी गांधी जी की, नमक बनाया था उन्होंने शायद। क्लियर हो गया आपको? दूसरा NaCl की एक फॉर्म और होती है रॉक साल्ट। रॉक माने पत्थर। क्लियर हो गया? तो देखो, कॉमन साल्ट इज आल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड डिपॉजिट्स। ये धरती के सरफेस के ऊपर थोड़ा नीचे, ये काफी नीचे सॉलिड डिपॉजिट्स की फॉर्म में भी मिलता है। क्लियर? और इसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। शायद सिंधा नमक बोलते हैं हिंदी में शायद इसको। क्लियर हो गया आपको? एंड इज कॉल्ड रॉक साल्ट। The deposits of rock salts are believed to have been formed as a result of drying up of seas of very olden times। ऐसा माना जाता है ये रॉक के डिपॉजिट्स क्यों बने, क्योंकि रॉक साल्ट मतलब है तो NaCl ही, NaCl का मेन सोर्स सी वाटर है। तो जहां ये रॉक साल्ट मिलता है, जहां सॉलिड डिपॉजिट्स मिलते हैं, वहां पुराने जमाने में समुद्र रहा होगा, समुद्र का पानी सूख गया, नमक तो सूखेगा नहीं, नमक इकट्ठा हो गया पत्थर के रूप में। क्लियर हो गया? काला नमक शायद इसको कहते हैं, रॉक साल्ट को। इज दैट क्लियर हो गया? तो आपको मैंने 2 सोर्स बता दिए, एक आपको बता दिया सी वाटर, एक बता दिया रॉक साल्ट। और आखिरी सोर्स है इनलैंड लेक्स। मतलब समुद्र में नहीं है, टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर कुछ लेक्स हैं। जैसे 3 नाम मैंने लिखे लेक्स के। इंडिया का फेमस लेक है सांबर लेक, जहां से नमक मिलता है। इसके अलावा USA का कोई ग्रेट साल्ट लेक है, और रशिया का कोई एल्टन लेक है। ये तीनों लेक्स की खासियत क्या है? इनमें जो पानी है वो फ्रेश वाटर नहीं है, वो साल्टी वाटर है। कैसा वाटर है? साल्टी वाटर। इट मीन्स इट कंटेन साल्ट। और कौन सा साल्ट ज्यादा मिलता है इसमें? कॉमन साल्ट ज्यादा मिलता है। इज दैट क्लियर हो गया? तो ये 3 सोर्स थे आपके जहां से हमें कॉमन साल्ट मिलता है। इज दैट क्लियर? अब आगे हम इसको पढ़ाएंगे आपको प्रॉपर्टीज वगैरह, यूजेस वगैरह। देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। कॉमन साल्ट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और 2 है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया? पहला, कलर की जहां तक बात है, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कल मैंने आपको शायद पहले कभी बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, तो दे आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो मैंने उस दिन भी कहा था 2-3 दिन पहले कि जितने भी साल्ट्स होते हैं वो सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। हाँ, कलर अलग अलग हो सकते हैं। जो कॉमन साल्ट होता है कलरलेस या व्हाइट, इसको आप कह सकते हैं। क्लियर होगी बात आपको? दूसरी प्रॉपर्टी, इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितना होता है? 820 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 820 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन में बदल दोगे तो 1093 कैल्विन टेम्परेचर आपका है। तीसरी प्रॉपर्टी है, ये पानी में बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है। रूम टेम्परेचर जिसको हम 25 डिग्री लेकर के चलते हैं आमतौर पे, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम पानी के अंदर इसके सोल्यूबिलिटी है 35.5 ग्राम। मीन 100 ग्राम पानी में आप कम से कम 35.5 ग्राम
NaCl को घोल सकते हो। चौथा देखो, जो एट लो टेम्परेचर कितना 0 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक ये एग्जिस्ट करता है एज ए डाइहाइड्रेट, ये फॉर्मूला इसका रूम लो टेम्परेचर के ऊपर। 1 मोल ऑफ NaCl हैज 2 moles ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट, इज दैट क्लियर टू यू? और जब इसको हीट करते हैं तो एक क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। क्रैकलिंग साउंड क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि जो क्रिस्टल्स होते हैं ब्रेकअप होते हैं, आवाज के साथ टूटता है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपका है पांचवा केमिकल प्रॉपर्टी, जब NaCl का रिएक्शन आप कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वहां पे, 2 स्टेप में अगर देखा जाए तो। NaCl प्लस H2SO4 को जब हीट करते हैं ना 473 केल्विन के ऊपर, तब H2SO4 के H निकल के आता है, NaHSO4 बनता है, HCl गैस बनती है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर आप 573 केल्विन पे इसको करोगे तो उस केस में यहाँ पे 2 NaCl आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि उस केस में आपके दोनों H निकल के आएंगे, 2 Cl लेंगे, 2 HCl बन जाएगा और Na2SO4 आपका बन जाएगा बाय दूसरा प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? ये रिएक्शन थोड़ा याद रखना। और आखिरी का तो केमिकल प्रॉपर्टी है, अगर आप NaCl का रिएक्शन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट से करवाओगे तो प्रॉपर डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा AgCl का। ओके, एरो नीचे बनाया ना, इसका मतलब प्रेसिपिटेट है आपका। और दूसरा ये प्रेसिपिटेट किस में मिलेगा आपको? NaNO3 के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरीके से 5-6 प्रॉपर्टी दे रखी है, इन्हें आप थोड़ा अपनी बुक से पढ़ भी लेना। क्लियर हो गया आपको बेटा जी? ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके यूजेस। देखिए, इट इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट इन द फॉर्म ऑफ टेबल आयोडाइज्ड साल्ट। मतलब हम इसको टेबल साल्ट क्यों कहते हैं? टेबल साल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी डाइट में इस्तेमाल होता है, डाइनिंग टेबल के ऊपर ही, ठीक है। और वहां पे NaCl नहीं होता है, NaCl जो होता है वो आयोडाइज्ड फॉर्म में होता है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिली होती है। अब आयोडीन का फंक्शन क्या होता है उस नमक के अंदर? आयोडीन का फंक्शन ये होता है, वो जो थ्रोट की बीमारी होती है, गॉइटर, जो गुब्बारे की तरह कई लोगों का देखा होगा आपने, जिनको बीमारी होती है उनका थ्रोट फूल जाता है, थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम एक तरह से, ठीक है। तो गॉइटर से बचाता है आयोडीन आपको। किससे बचाता है? गॉइटर बीमारी से बचाता है आयोडीन। और आयोडीन कहां से मिलता है हमें? NaCl से ही मिलता है, जो टेबल साल्ट की फॉर्म में हमारे डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा रहता है खाने में, ठीक है। दूसरा, इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव आल्सो। हमारी मम्मी जो घर में अचार वगैरह बनाती है उसमें नमक किस लिए डालती है? ताकि वो सब्जियां फल वगैरह सेव रहे। इसके अलावा विदेशों में जो मीट आता है, पैक्ड मीट, उसमें नमक ही डाला होता है ताकि वो उसको खराब ना हो, एज ए प्रिजर्वेटिव भी काम करता है NaCl, ठीक है जी। तीसरा, हाँ ये तो बड़े अच्छा है, सर गर्मियों में आप सबने आइसक्रीम खाई होगी ना, वो खासकर जो साइकिल पे जो आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं, वो डब्बा होता है जिसमें कई सारे होल्स होते हैं, जिसमें आइसक्रीम रखी रहती हैं। वो डब्बे के अंदर एक फ्रीजिंग मिक्सचर रहता है। क्या रहता है? फ्रीजिंग मिक्सचर। वो फ्रीजिंग मिक्सचर कैसे तैयार होता है? बर्फ जो लोग लाते हैं आइसक्रीम वाले, उसमें NaCl को मिला करके एक मिक्सचर तैयार करते हैं। नमक क्या करता है? बर्फ के फ्रीजिंग पॉइंट को और कम कर देता है, जिसकी वजह से बर्फ पिघल नहीं पाती है, तो NaCl को मिलाने के बाद बर्फ एक अच्छा फ्रीजिंग मिक्सचर बन जाता है। जैसे मैंने लिखा भी है, when mixed with ice it is used to make freezing mixture. Okay, that is why it is used to make ice creams in the summers. चौथा, it is used in the manufacture of soaps. और पांचवा, it is used as a raw material for the preparation of sodium hydroxide and chlorine gas, जिसको हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले भी, ठीक है जी। देखिए, दूसरा जो आपका दे रखा है, कॉस्टिक सोडा दे रखा है साल्ट्स के अंदर, और इसका जो केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH है। क्या है? NaOH, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, उसे हम समझाएंगे आपको भी। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अब एनटीएससी में पूछा जा सकता है व्हाट इज ब्राइन, तो ब्राइन क्या है? एक्वस NaCl सॉल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन, पहले याद रखेगा। जब इस एक्वस NaCl सॉल्यूशन के हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस, तब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है उस प्रोसेस में। इसके अलावा एक आपके क्लोरीन गैस बनती है उस प्रोसेस में, और एक बनती है हाइड्रोजन गैस। क्या बनती? तीन चीजें बनती हैं। अब डिटेल प्रोसेस में नहीं जा रहे हम लोग,
सिंपल 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं होता क्या क्या है। क्लियर होगी बात आपको? देखो, जब आपने एक्वस NaCl सॉल्यूशन को लिया तो एक्वस NaCl का मतलब क्या है? NaCl विल ब्रेक अप, NaCl विल ब्रेक अप। एक्वस NaCl है ना आपका, Na पॉजिटिव में OH नेगेटिव में। क्लियर हो गया? अब एक्वस भी है, पानी भी तो टूटेगा, वाटर मॉलिक्यूल विल ब्रेक अप इनटू H प्लस एंड OH नेगेटिव। ओके, अब देखो बेटा जी, ये जो आपका Na प्लस है और जो H प्लस है, इनमें से H प्लस की रिडक्शन फास्ट होगी एज कंपेयर टू Na प्लस। H प्लस की रिडक्शन फास्ट होगी एज कंपेयर टू Na प्लस। तो दोनों कैथोड के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन H प्लस का जल्दी हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। यानी मैं एक लाइन लिख देता हूं, द H प्लस undergoes reduction fast as compared to Na plus and gets liberated as hydrogen gas at कैथोड। क्लोरोइलेक्ट्रिक प्रोसेस में जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड कैथोड लगाते हैं, तो ये दोनों कैथोड के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन H प्लस की रिडक्शन फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Na प्लस, जिसकी वजह से आपका ये जो आप सॉरी यहाँ पे Cl नेगेटिव है, सॉरी, ठीक है। Na प्लस और H प्लस में कंपटीशन होगा कैथोड पे लिबरेट होने का, तो वहां पे देखा गया है H प्लस की रिडक्शन फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से H प्लस विल कन्वर्टेड इनटू H और 2 H मिलकर बनाएंगे हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस कहां लिबरेट हो जाएगी? आपकी कैथोड के ऊपर। ये प्रोसेस ध्यान रहेगा आपको या नहीं रहेगा? ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं, अब कंपटीशन इन दोनों में भी होगा, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव के अंदर। Cl नेगेटिव OH नेगेटिव में जो कंपटीशन होगा वो किसका होगा? रिडक्शन का उल्टा क्या होता है? ऑक्सीडेशन का होगा। किसका होगा? ऑक्सीडेशन का। तो मैं लिख देता हूं अच्छा एक बात और, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में Cl का ऑक्सीडेशन फास्ट होगा एज कंपेयर टू OH नेगेटिव एट एनोड, जिसकी वजह से Cl इलेक्ट्रॉन को छोड़ के Cl एटम बनाएगा और 2 Cl एटम ज्वाइन होकर क्लोरीन गैस बना लेंगे। यानी हम कह सकते हैं द Cl माइनस अंडरगोज ऑक्सीडेशन फास्ट एज कंपेयर टू OH negative ion and gets liberated as Cl2 gas। कहां पे? एट एनोड। तो देखो आपकी दो चीजें बन चुकी हैं, क्या क्या? एक तो हाइड्रोजन गैस बन चुकी है, एक क्लोरीन गैस बन चुकी है। अब बचे क्या आपके पास? ये दो बचे जिनका कुछ नहीं हुआ लिबरेशन, तो मिक्सचर में क्या बनाएंगे? Na प्लस और OH नेगेटिव कंबाइन होके क्या बना लेंगे? NaOH। क्या बना लेंगे? NaOH। तो तीन चीजें बनती है आपकी, दो तो इलेक्ट्रोड्स में लिबरेट होती गैस, एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है कैथोड के ऊपर, क्लोरीन गैस लिबरेट होती है एनोड के ऊपर। ये बातें NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या बनता है आपका? NaOH सॉल्यूशन आपका बन जाता है। क्लियर हो गया आपको? तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिख के बताता हूं आपको, अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूं उसकी तरह ध्यान दीजिएगा अभी। इस प्रोसेस में क्या होता है देखो, ओवरऑल रिएक्शन ये होती है आपकी 2NaCl प्लस में 2H2O, इलेक्ट्रोलाइसिस लिख दो, इलेक्ट्रिक करंट लिख दो, आपकी मर्जी रहेगी, ठीक है जी। तो देखो क्या क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 2NaOH प्लस Cl2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये था आपका क्लोरो एल्कली प्रोसेस का टोटल रिएक्शन। और यहां क्या ध्यान रखना है कि क्लोरीन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे आई है बताइए? ये आई है आपकी एनोड के ऊपर, और हाइड्रोजन गैस किस पे आई है?
कैथोड के ऊपर। जो डिटेल है क्लोरोइलेक्ट्रिक प्रोसेस की, जो डिटेल है वो आपकी 11th क्लास की बुक में मिलेगा आपको एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर के अंदर। पर फिलहाल आपको इतना नहीं करना, हम 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रख लेना एनटीएससी वाले, कि कौन कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन कौन सी आपकी गैसेस बनी है। अभी मैं आपको जो तीन जो बने हैं ना आपके NaOH, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस वगैरह, इनके यूजेस बताने वाला हूं। ठीक है जी। तो पहले हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो आसान है, इसका इस्तेमाल ना फाइनली बताओ फर्टिलाइजर्स बनाने में होता है। कैसे होता है? पहले हाइड्रोजन से बनाते हैं अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का यूज होता है कुछ फर्टिलाइजर्स बनाने में, जैसे यूरिया है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट वगैरह है। क्लियर हो गया? दूसरा, वेजिटेबल ऑयल जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उससे वेजिटेबल फैट बनाने का काम आता है ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसका वो बहुत ज्यादा आपका अनसैचुरेटेड होता है और ये होता है सैचुरेटेड। क्लियर हो गया बात आपको? तो अनसैचुरेटेड ऑयल को सैचुरेटेड फैट में बदलने का काम आता है। मतलब इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन चेन में, और इसमें सिंगल बॉन्डेड हो जाता है वो। क्लियर हो गया आपको? तीसरा, आपने मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ेंगे आप 10th क्लास के मेटल नॉन मेटल वाले पार्ट में, तो वहां आपको पता चलेगा कि पहले एक्सट्रैक्शन के दौरान पहले जो आपकी जो ऑक्साइड्स होती है मेटल की ऑक्साइड्स, उनमें से हम ऑक्सीजन को निकालते हैं विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए मैंने लिखा है इन द मेटलर्जिकल प्रोसेसेस टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स। बाद में इन मेटल्स को प्यूरिफाई किया जाता है टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। और लिक्विड हाइड्रोजन को जब हम लिक्विड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो उसका इस्तेमाल फिर हम लोग रॉकेट फ्यूल के यूज में के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये 4-5 यूज है जब बुक में दे रखे, इन्हें आप ढंग से पढ़ेंगे थोड़ा याद रख लें इनको। ठीक है जी। और अगला है आपका यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस। देखो इसका इस्तेमाल होता है जर्मिसाइड के फॉर्म में, डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में। किसके लिए? फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, पर्टिकुलरली इन द स्विमिंग पूल्स। कहां पे? स्विमिंग पूल्स में। क्लियर हो गया आपको? दूसरे बार पीने के पानी में भी डल के आ जाती है क्लोरीन गैस, ताकि उसके जो जर्म्स वगैरह हैं वो सब मारे जाएं और आपको नुकसानदायक ना हो पानी। तो इसलिए लिखा है इट इज यूज्ड एज ए जर्मिसाइड्स और डिसइंफेक्टेंट फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। दूसरा, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो आगे पढ़ेंगे इसके बाद। क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डीडीटी, ये तीनों जो चीजें मैंने लिखी हैं, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डीडीटी, इन तीनों चारों के जब स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आप पाएंगे वहां पे क्लोरीन गैस या Cl प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? तीसरा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर्स है, एसी है, उसमें जो ठंडक जो देते हैं वो गैस होती है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब क्लोरीन यहाँ भी प्रेजेंट है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारे ओजोन लेयर के लिए। क्लियर? सबसे बड़ा खतरा यही है रेफ्रिजरेंट, CFCs। अब हम तो अपने प्लेजर के लिए इनको यूज कर रहे हैं, हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे वातावरण को कितना भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं CFCs। ये सीधा अटैक करते हैं ओजोन लेयर के ऊपर, जिसकी वजह से सूरज की गर्मी बढ़ रही है धरती के ऊपर। चौथा, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को खत्म करने का काम आता है। और इसके अलावा एक पॉलीमर होता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अंदर भी क्लोरीन गैस प्रेजेंट होती है। कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? क्लोरीन गैस। इसका मतलब जो इसका मोनोमर है उसको बनाने का काम आता है क्लोरीन गैस। तो ये 4-5 यूज थे आपके क्लोरीन गैस के। आपके लिए एक रह गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है यूजेस ऑफ NaOH, जो तीसरा मेन प्रोडक्ट था। ठीक है जी। पहला यूज, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। दूसरा, इट इज यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। तीसरा, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज। चौथा, इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और आखिरी यूज, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉटन अनश्रिंकेबल। इसे कहते हैं मर्सिजाइंग ऑफ कॉटन, मतलब कॉटन को अनश्रिंकेबल बनाने के भी काम आता है। तो ये आपका दूसरा भी खत्म हो गया। पहले NaCl खत्म हुआ था, दूसरा आपका कॉस्टिक सोडा। अब मैं शुरू करूंगा आपके साथ ब्लीचिंग पाउडर। क्या शुरू करूंगा? ब्लीचिंग पाउडर। आपका अगला जो साल्ट दे रखा है वो है ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। पहले पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रिपरेशन। देखिए, जब लाइम वाटर में से आप क्लोरीन गैस को पास कराएंगे ना, तब आपका एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। कैसे? रिएक्शन लिख के दिखाते हैं, देखिए ध्यान से एक बारी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर? इट इज Ca
OH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस। तो देखो क्या होगा, यहां से पानी बाहर होगा आपका OH2 में से। पानी को अगर मैं बाहर कर देता हूं तो H2, दोनों H गए, 2 O भी है, एक O भी गया, बच क्या गया, उसे जोड़ना है। Ca, एक O बच गया था और Cl2 आके लग जाएगी। ये बन तो गया आपका फॉर्मूला, चेक करो, CaOCl2, क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो देखो अभी मैं बताऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, क्या बताने वाला हूं, प्रॉपर्टीज वगैरह। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर। पहला, ये येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, किस कलर का होता है, येलोइश व्हाइट पाउडर, आई मीन टू से लाइट येलो कलर का पाउडर होता है। एयर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एयर में जो CO2 गैस है ना, वो रिएक्ट करती है इसके साथ और क्लोरीन गैस को अलग करती है। कैसे, CO2 जब आके कंबाइन होगा CO के साथ तो बनेगा CaCO3, तो क्लोरीन गैस हो गई अलग आपकी। एयर के अंदर क्लोरीन गैस की स्मेल करेगा आपके साथ, आपको महसूस होगी क्लोरीन गैस प्रेजेंट है। तीसरा, ठंडे पानी में हाईली सोल्यूबल है। और जहां तक एसिड्स की बात है, एसिड्स में एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन करता है। ये जो आपका Ca है, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है, इसके नेगेटिव पार्ट से कंबाइन हो रहा है एसिड के, तो CaCl2 बनाएगा, इसलिए 2HCl लिया है। ये H दो है ना आपके, ये O को लेके पानी बना लेंगे और क्लोरीन गैस को ये भी अलग कर देते हैं। ऐसी जब CaOCl2 का रिएक्शन हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है Ca, इट विल कंबाइन विद द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस एसिड सल्फेट एंड फॉर्म कैल्शियम सल्फेट H2 कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, क्लोरीन गैस यहाँ पे अलग हो जाती है। तो ये थे इसकी प्रॉपर्टीज। अब करने से इसके यूजेस, सिर्फ यूजेस रह रहे हैं बस, ठीक है जी। अब यूज पढ़ते हैं इसके। इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर। पीछे आपने देखा था क्लोरीन गैस को रिलीज करता है, तो क्लोरीन गैस क्या करती है, पीने के पानी को डिसइंफेक्ट कर देती है। क्लियर हो गया। दूसरा, इसका इस्तेमाल हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल 2 मॉलिक्यूल CaCl2 जब एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे ना, तो ये मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं 2HClO। ये जो 2HClO है, ये HClO का ब्रेकअप होता है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है ना, इट इज यूज्ड एज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर केमिकल स्पीशीज। और इसके अलावा इसका यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर फॉर ब्लीचिंग पर्पसेस, कॉटन लाइनन को करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, और लॉन्ड्री में भी इस्तेमाल होता है फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ। ब्लीचिंग क्या होती है पता होगी ना आपको, कलरफुल मैटर को कलरलेस में बदलने का काम आते हैं लोग, ठीक है। तो ये यूज अभी बुक में दे रखे हैं, इन्हें आप ढंग से थोड़ा याद करेंगे। तो इस लेक्चर में मैंने 3 ही साल्ट आपके साथ डिस्कस किए, अगले लेक्चर में 3 साल्ट और करूंगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं तो। थैंक यू वेरी मच।